सलामकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इस वक्त इंटरफेस एडोबी फोटोशॉप का। देखिए, जो एडोबी फोटोशॉप है इसके होम पेज को थोड़ा सा मैं अभी डिफाइन करूंगी इंटरफेस को, और उसके बाद डिफरेंट जो टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट डिजाइन रेडी करते हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट साइड पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, होम का ऑप्शन है, और उसके अलावा न्यू फाइल और ओपन का ऑप्शन लिखा हुआ है। जो ऊपर आप मेन्यू देख रहे हैं, ये फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, इसे हम कहते हैं मेन मेन्यू, टॉप मेन्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके दिखाती हूँ आपको। एक न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा। मैंने न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया है, अब ये पेज ओपन होगा आपके सामने। ये हो गया है, एक डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे दिखाई देगा आपको सबसे पहले तो कि जो भी जिस न्यू डॉक्यूमेंट पे आप काम करना चाहते हैं, काम आपका उसकी नेचर क्या है। आप कोई फोटो डिजाइन करना चाह रहे हैं, कुछ प्रिंटिंग पर्पज से काम करना चाह रहे हैं, आर्ट्स, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियोग्राफी वगैरह। ठीक है, आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो ये कि आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि उसे काम करवाना क्या है। आपसे फोटो डिजाइन करवानी है या कुछ प्रिंटिंग पर्पज से उसने काम करवाना है, फिर आप उसके स्केल के बारे में उससे पूछेंगे। अगर तो उसे मालूम है साइज के, उसने किस साइज पे काम कैसा करवाना है, तो वो बता देता है, दैट इज वेरी गुड। अगर वो नहीं बता पा रहा आपको साइज क्या है, तो सिंपल अगर वो कहते कि मुझे A4 साइज का ब्रोशर बनवाना है, तो आपको जरूरत नहीं होगी उससे हाइट और वेट वगैरह पूछने की। आप यहाँ पे देखिएगा कि A4 पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये जो राइट साइड पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है प्रेजेंट डिटेल का, ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अगर देखें मैं A4 पे क्लिक करती हूँ, उस वक्त जो विड्थ और हाइट यहाँ पे शो हो रही है वो ऐसी नहीं होगी, क्योंकि डिफॉल्ट फोटोशॉप का साइज है। तो यहाँ अभी उसकी वैल्यूज हैं, जैसे ही मैंने A4 पे क्लिक किया, अब यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो इन शॉर्ट बात ये है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आप यहाँ पे उससे सिलेक्ट कर लेते हो, उसके पर्टिकुलर्स यहाँ मौजूद हैं। आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल जो है, उसका जो नाम है वो यहाँ पे दे सकते हो। कोई भी नाम आप अपनी मनपसंद का दे सकते हो। अगर आपको स्क्रीन पे काम करना है, कोई स्क्रीन प्रीव्यू सिर्फ आप देखेंगे, तो आप RGB कलर रहने देंगे कलर मोड में। लेकिन अगर आपको प्रिंटिंग मीडियम से रिलेटेड कोई काम करना है, तो आप फिर CMY के कलर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, आगे चल के साथ साथ मैं वो देती रहूंगी। यहाँ पे देखिएगा सेव, फोटो, प्रिंट। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं यहाँ मौजूद है। आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइल को अपनी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने प्रिंट पे किया है, तो A4, A6, A5, A3, हर तरह की कैटेगरियाँ मौजूद है। रिसेंट पे अगर हम जाएं, मैं अब चलती हूँ, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, या तो आप यहाँ एक जैसे कि सिलेक्ट हुआ हुआ है, आप यहाँ के क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैनवास ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहीं पर डबल क्लिक करना, तो भी कैनवास ओपन हो जाएगा। मैं डबल क्लिक कर देती हूँ टाइम को सेव करते हुए। यहाँ पे ये देखिएगा, इस वक्त आप देख रहे हैं इंटरफेस एडोबी फोटोशॉप का कैनवास में आप आ चुके हैं। यहाँ इस ये जो व्हाइट बैकग्राउंड, इसको मैं कैनवास कह रही हूँ, इस पे आप अपना काम करते हैं। जैसे कि अभी पहले बताया कि जो सबसे ऊपर आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है, इसको हम टॉप मेन्यू या मेन मेन्यू कहते हैं। और उसके नीचे जो दिखाई दे रहा है, इसे हम सब मेन्यू कहते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे जितने भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज टूल बार्स। ये पूरी साइड टूल बार कहलाती है, और यहाँ पे डिफरेंट टूल्स होते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसकी सेटिंग कैसे करना चाहें, डबल या सिंगल, जो आपको इजी लगे। राइट साइड पे आपको लेयर्स वगैरह और जो भी आप काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड डायलॉग बॉक्स जो होते हैं, और यहाँ पे अदर जो ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बताती चलूँ लेयर्स क्या होती हैं, बैकग्राउंड क्या होता है। देखें, एडोबी फोटोशॉप में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें लेयर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू कंसीडर होती है। बैकग्राउंड जो होता है, बिल्कुल लास्ट हमारे पास ये लेयर होती है, और इसके ऊपर अदर लेयर्स आती चली जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क। जैसे जैसे आप काम करते चले जाते हो, हर काम, हर टास्क, हर इमेज, हर टेक्स्ट के लिए एक न्यू लेयर होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक लेयर ऐड करके दिखाऊं, आप इस पे राइट क्लिक करें और आप डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करें, तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर ओपन होगी। वो नाम पूछ रहे हैं, क्या नाम देना है। सपोज मैं नाम दे देती हूँ लेयर 2। ठीक है, मैंने लेयर 2 का नाम दे दिया है। तो अब यहाँ देखिएगा एक लेयर 2 आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर हो गई है आपकी, और ये लेयर 2 है। सपोज करें मैं एक और लेयर यहाँ पे अगर रेडी करूँ,
डुप्लीकेट लेयर, तो मैंने उसे नाम दे दिया लेयर 3। ठीक है, अब ये लेयर 3 हमारे पास रेडी हो गई है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, किस तरीके से हम इन लेयर को बॉक्सेस, लेयर को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं इन तमाम लेयर्स का। आप शिफ्ट, सारी लेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं और सारी लेयर को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे ये जो बॉक्स है, इस ये बॉक्स जो है वो ग्रुप का बॉक्स है। ठीक है, आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, तो ये सारी लेयर्स इस बॉक्स के अंदर, इस ग्रुप के अंदर चली जाएंगी। फिर मजीद कुछ और ऑप्शंस भी हैं आपके पास, यहाँ पे मैं बताती चलूँ। जैसे मैं लेयर ऐड कर रही थी, राइट क्लिक करके आप यहाँ जो प्लस का साइन है, इसकी शॉर्ट की है इसकी, क्रिएट अ न्यू लेयर, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और लेयर आपके सामने आ गई है। ठीक है, ये तो लेयर के बारे में मैंने बता दिया। फर्दर इस इन लेयर्स पे जो चेंजेस वगैरह होते हैं, इफेक्ट्स इनके जो होते हैं, ये टाइम टू टाइम मैं बताती चली जाऊंगी आप लोगों को। इन लेयर्स के डिटेल के बाद थोड़ी सी इनके बारे में, पूरा तो नहीं बताया मगर ये कि जस्ट अभी आपको ये पहला लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इन लेयर्स के बाद आपको एक टूल के बारे में बता देती हूँ जिस जो कहलाता है मूव टूल। यहाँ देखिएगा ये मूव टूल है, और ये इस मूव टूल के नाम से ही शो हो रहा है कि हम इस टूल की हेल्प से मूव कर सकते हैं। देखिएगा मेरे पास ये एक लेयर है, मैं इस लेयर को अभी, पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इन तमाम लेयर्स को डिलीट करना। मैंने इस लेयर पे सिलेक्ट किया है और ये डिलीट का आइकन है, मैंने इसको प्रेस किया तो ये पूछ रहे हैं कि लेयर 1 डिलीट करनी है। मैंने कहा यस, इसको डिलीट कर दीजिए। लेयर 2 पे, लेयर 2 सेलेक्ट है क्योंकि कलर से शो हो रहा है आपको, ये सिलेक्टेड है। मैंने यहाँ पे डिलीट आइकन को प्रेस किया, अगेन इन्होंने कहा इसे डिलीट करना है, मैंने कहा यस, इसे भी डिलीट कर दीजिए। तीसरी लेयर को भी मैं डिलीट कर देती हूँ, ये तीसरी लेयर भी डिलीट हो गई। लेयर को ऐड करना, डुप्लीकेट लेयर बनाना और लेयर को डिलीट करना, ये दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव टूल के बारे में मैं बात कर रही थी। मूव टूल जो है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज को एडोबी फोटोशॉप में हम मूव कर सकते हैं अपनी मनपसंद की जगह, रेलिवेंट टैब पे या उसी इमेज में किसी दूसरी जगह पे। जैसे कि अभी यहाँ पे आपके सामने ये बैकग्राउंड लेयर है, क्योंकि यहाँ नाम से ही शो हो रहा है ये बैकग्राउंड लेयर है, और उस वक्त ये लॉक्ड है। यानी अभी इसमें मूव टूल की हेल्प से अगर मैं इसको मूव करूंगी, देखें ये मूव नहीं हो रहा, उसने मुझे डायलॉग बॉक्स दे दिया है कि ये लॉक्ड है, इसको अनलॉक करना होगा। अगर मुझे इस लेयर पे काम करना है तो मैं यहाँ जाऊंगी, ये जो लॉक है इस पे क्लिक करूंगी, ये ताला खुल गया, ये अनलॉक हो गया। अब मैं वापस यहाँ पे आई, मैंने सेलेक्ट किया है मूव टूल, देखे मैं यहाँ पे रख के क्लिक करके, क्लिक को होल्ड किए रखूंगी और माउस को ड्रैग करूंगी। जैसे ही मैंने ड्रैग किया, ये देखें अब ये कैनवास जो है मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव इस वक्त हो रहा है, अब ये मूव हो रहा है, और मैंने इसको वापस अगर लॉक करना है तो यहाँ पे मैं आऊंगी, देखूंगी लॉक बना हुआ है। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई है। ऑलरेडी सिलेक्ट थी क्योंकि एक ही लेयर है। और यहाँ पे मैंने लॉक का जो बटन है इसको क्लिक किया तो ये लेयर लॉक हो गई है। अब अगर मैं यहाँ से, ये जगह मैं मूव कर रही हूँ मगर ये मूव नहीं हो रहा। ठीक है, आपने अंडू करना होता है तो आप एडिट पे जाते हैं, और क्योंकि मैंने इससे पहले लेयर को लॉक किया है तो जब मैं इसे अंडू करूंगी तो वो अनलॉक हो जाएगी लेयर, और वापस ये देखें अब ये मूव कर रहा है, अपनी जगह पे आ गया है। तो अब मैंने फिर इसे लॉक कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।